लॉ नंबर 16, डिस्पाइज फ्री लंच। मुफ्त लंच का तिरस्कार करे। जो भी चीजें मुफ्त की मिलती हैं उसको सीधा अपने पास ना रख ले, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें मुफ्त में दी जाती हैं उसके पीछे कोई चाल, कोई मकसद ही छिपा होता है, और या तो कोई एहसान छुपा होगा जो आपको उस वक्त नहीं दिखेगा, लेकिन बाद में चूंकि आपने वो मुफ्त लंच को लिया है तो आपको उसकी कीमत अपने पीस ऑफ माइंड, अपने एनर्जी, अपने पैसों से चुकानी पड़ेगी। एक चीज जो तुम अभी तक तो समझ गए होगे कि शक्ति के खेल में कोई भी चीज मुफ्त की नहीं होती, तुम्हें कुछ ना कुछ इसके बदले पैसे, ऊर्जा या अपनी मानसिक शांति देनी ही पड़ती है। इस पर एक बहुत ही अमेजिंग कहानी है फैबल्स के अंदर, सुनो। एक बहुत ही कंजूस राजा था, उसके पास बहुत सारा धन आ गया था, उसे पता नहीं चल रहा था उस धन को खर्च कैसे करे। तो उसने क्या किया, उस सारे धन को एक जगह लेकर एक बड़ा सा सोने का पत्थर बनवाया, उसको अपने महल के सेंटर में बिल्कुल अंदर गड़वा दिया। दिन रात राजा उसकी देखभाल करता था, देखता था कोई लेके तो नहीं भाग गया, चोरी तो नहीं हो गई। लेकिन एक वक्त की बात है, राजा कुछ काम से बाहर चला गया और उसका नौकर ये चीज जानता था कि राजा किसी चीज की तो रखवाली छुप छुप के करता है। तो उसे पता चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सोने का पत्थर है। और होना क्या था, जैसे ही नौकर को समय मिला, खाली वक्त, खाली जगह, उसने उस सोने के पत्थर को लिया और लेकर भाग गया। अब जैसे ही राजा को यह बात पता चली, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, उसका सारा अस्तित्व हिल गया। अब मैं करूं तो क्या करूं, वो अपने बाल नोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहीं का निरा में भिखारी बन गया। और उसका पड़ोसी जो उसके पास से गुजर रहा था, उसकी इस दुखी अवस्था को देखकर बोलता है, दोस्त तू इतना परेशान क्यों है, इसके बदले एक साधारण सा पत्थर ला, उसको तो जमीन के अंदर गाड़ दे, क्योंकि तू वैसे भी सोने का यूज करता ही नहीं था, वो सड़ता ही रहता था, इससे अच्छा कोई पत्थर ही डाल दे, बात तो वही पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो, धन को ज्यादा एक्सेस दांत से मत पकड़ो। कभी कभी धन के फ्लो को बहने दो, अपने ग्रोथ के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपने नॉलेज के लिए, अपने फॉरवर्ड मोमेंटम के लिए। अगर हद से ज्यादा दांत से पकड़ोगे तो ग्रोथ होना या तुम्हें कोई ना कोई बेवकूफ बना ही जाएगा, और फिर सोचोगे काश मैं इस मुफ्त लंच में नहीं फंसा होता और थोड़े पैसे दे दिए होते तो मैं इसको अपने फायदा में, अपने अकॉर्डिंगली यूज कर पाता। कभी किसी नदी को देखा है, बहुत चंचल अवस्था में जब बहती रहती है तो उसके अंदर जैसे जैसे वो बहती है उसका पानी उतना ही साफ होता है, लेकिन हद से ज्यादा अगर उसके ऊपर बांध से रुकावट की जाए तो उस नदी का अस्तित्व मिटने लगता है, वहां पे पानी जमने लगता है और उस जमे हुए पानी में संक्रमित कीटाणु जन्म ले लेते हैं, जो कि उस पानी के लिए सही नहीं है और उस पानी को अब पिया या यूज नहीं किया जा सकता। तो इस चीज को समझो, शक्ति के खेल में तुम्हें अपने हाथ खुले रखने हैं। खुले रखने का मतलब अंधा खर्चा नहीं करना, पर दांत से भी चीजों को नहीं पकड़ना है। ऐसा नहीं कि जहां भी मुफ्त मिल रहा है मुंह उठाकर चले गए, अरे मुफ्त का है ना सीख लेता हूं, अरे मुफ्त का है ना पढ़ लेता हूं। नहीं, जहां भी है एक बार सवाल करो कि क्या मैं यहां पर अगर अपना समय, अपना ऊर्जा, अपना मेंटल पीस दूंगा तो मुझे रिटर्न में वो चीजें अच्छी मिलेगी या सिर्फ एक छलावा है ये। तो आगे से कोई दोस्त बुलाए, कोई भी इंसान बुलाए, बोले फ्री की चीजें हो रही है, तू भी आ जाना, भंडारा हो रहा है, या ये कर लेते हैं, या चलना फ्री में सब कुछ मिल रहा है सीखने को, रुको और सवाल करो, क्या ये सीखकर मैं उस नए वर्जन को पा पाऊंगा जो मैं हासिल करना चाहता हूं, या ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ मुझे मुफ्त लंच का बहाना देकर एक बड़े जाल में फंसाया जा रहा हो। और इस शक्ति के नियम को तुम अपने लिए इस तरह यूज कर सकते हो कि तुम इतने उदार व्यक्ति बनकर रहो, इतने हेल्पिंग नेचर के रहो, इतना अच्छा कंट्रीब्यूट करो सोसाइटी में कि लोग तुम्हारे एहसान के नीचे दबे रहें अच्छे सेंस में, और जब उनसे तुम कुछ चाहो वो मना नहीं कर पाए। क्योंकि ये समझो, शक्ति का खेल अकेले नहीं खेला जाता। तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे दरबारी, सैनिक, घोड़े, हाथी, ऊंट, मतलब एक चेस की तरह तुम्हें एक पूरी दुनिया बनानी पड़ेगी। जब तक तुम्हें लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तुम पावरफुल नहीं बन सकते हो। ये नहीं बोल सकते हो कि मैं अकेले रूम में बंद रहूंगा, मैं पावरफुल इंसान बन जाऊंगा। और फिर से मैं यहाँ याद दिला रहा हूँ, पावरफुल बनना मतलब साइकोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ बड़े बड़े बाइसेप्स दिखाने की बात नहीं हो रही है। क्योंकि अगर तुम मुफ्त में बहुत लोगों की मदद करते हो, सेवा करते हो, उनके लिए अच्छा करते हो, तो सामने वाला ना चाहते हुए भी नर्म पड़ जाएगा और तुम्हारे फेवर को इन फ्यूचर मना नहीं कर पाएगा। इस पर मुझे एक और पर्सनल कहानी याद आ गई। मेरे कुछ बहुत ही चीप रिलेटिव्स, बचपन की बात है, रिलेटिव्स हैं, अभी तुमसे बात इतनी नहीं होती है,
तो मेरी सिस्टर बचपन में छोटी थी, सब लोग छोटे ही होते हैं वैसे, पर वही 14-15 साल की उम्र होगी उसकी। उससे उन्होंने ऑफर किया कि हम लोग आगरा जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। वो बच्ची सीधी थी, मेरे पापा ने उसको 3000 रुपये दिए थे, बेटा तुम भी खर्च करना। उसने उस मुफ्त लंच को एक्सेप्ट कर लिया, ये समझे बिना कि ये लोग इतने टॉक्सिक हैं कि ये टूर उसके लिए हेल बन जाएगा। वो बच्ची अकेली थी, उन फैमिली मेंबर्स में 12-13 लोग थे, एक रूम में दबे थे, उसको इतना टॉर्चर कर रहे थे, उसके पैसे तक चुरा लिए, उसको मीन फील करवाया। वो लड़की इतना रोई, और मैं आज जाके इस लॉ को समझ पाया उसके थ्रू कि कभी भी मुफ्त लंच लेने से पहले एक बार सवाल करो कि कितना मेरा मेंटल पीस ये छीनने वाला है, कितनी मेरी ये ऊर्जा शक्ति खींच लेगा, कितना मेरा पैसा चला जाएगा, क्योंकि तुम्हें बस लग रहा है मुफ्त है ना, करके बच के आ जाएंगे। नहीं दोस्त, जो इमोशनल डिस्चार्ज तुम फेस करोगे ना, इमोशनल जो तुम फेस करोगे पेन, उसका क्या जवाब है। और इसी के साथ मुझे याद आया कि याद रखना, ये दुनिया ना सवाल करने वालों से बहुत ज्यादा डरती है जी, क्योंकि सब लोग भेड़ चाल में फंसे हैं। एक भेड़ अगर कुएं में कूदा, उसके पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, 100वां। लेकिन जो अपना अलग रास्ता बनाता है उससे लोग डरते हैं, बोलेंगे नहीं, अंदर अंदर डरते हैं। तो सवाल करो। न्यूटन ने सवाल किया तो हमारे सामने ग्रेविटेशन आ गया। इलॉन मस्क ने सवाल किया तो आज हम मंगल के रास्ते पे हैं। भगत सिंह ने सवाल किया तो सारे यूथ और युवा एक हो गए देश की आज़ादी के लिए। महात्मा गांधी ने पहला कदम चला, सारे देशवासी उनके पीछे चल पड़े। मैंने सवाल किया कि हर यूथ अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म करना चाहिए, और आज ये फैमिली दिन पर दिन तुम्हारे प्यार से बड़ी ही होती चली जा रही है। सवाल करो मेरे दोस्त। उस वक्त के लिए तुम बेवकूफ लग सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हारा जीतना 100% तय है। और इस पर जापान में एक बहुत ही पॉपुलर कहावत है, मुफ्त की चीजों से महंगा कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर स्टूडेंट हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ फ्री ऑफर, कहीं भी कुछ मिल रहा है, एक बार रुको, कॉन्शियस होकर सवाल करो क्या ये सही है। अगर बिजनेसमैन हो, बहुत कोई फ्री सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, कुछ चीजें मिल रही है, रुको, सवाल करो क्या जाने वाला है मेरा। 3 चीज तुम्हें पूछना, यही 3 चीज तुम्हारा जाने वाला है मेजरली। या तो पैसा तुम्हारा जाएगा, या तो तुम्हारा समय जाएगा, या तो तुम्हारा एनर्जी, ऊर्जा, जिसके अंदर इमोशनल चार्ज और मेंटल पीस भी आता है। लेकिन यही 3 मेजरली जाते हैं। तो इन तीनों को बचाना, सिर्फ ये मत बोलो कि मुझे सिर्फ पैसा बचाना है, पैसा ना जाए। नहीं दोस्त, समय को भी बचाना है, मेंटल पीस को भी बचाना है। मेंटल पीस नहीं होगा तो कुछ भी करने जाओगे फेल हो जाओगे। और अगर तुम्हारा टाइम, तुम्हारा वक्त तुम्हारे पास नहीं है, कितने भी पैसे जोड़ लोगे, एक बार वक्त चला गया, वो वक्त कभी नहीं आएगा। तो अंत में फिर से याद दिलाना चाहूंगा, मुफ्त लंच का तिरस्कार करो। कैसा लगा वीडियो, कैसा फील कर रहे हो, एक बार कमेंट करके सब लोग बताओ, ताकि मुझे एनर्जी पता चले कि इस सीरीज को कितने लोग एक्चुअली में सपोर्ट कर रहे हैं, और सबको शेयर भी करो। प्लीज सेल्फिश मत बनो, मैं एक रिवॉल्यूशन लाना चाहता हूँ कंट्री के अंदर 48 लॉस बनाकर। तो सबको शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, और फोन का नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं सर पता ही नहीं चलता वीडियो कब आता है। नोटिफिकेशन ऑन रखोगे, फटाफट आ जाएगा, तुरंत आके देख सकते हो सबसे पहले। तो इस तरह देखो, सपोर्ट करो, आगे बढ़ो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं लॉ नंबर 17 के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।